हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके बारे में हम समझते हैं उनको, या फिर ये कहते हैं कि शायद उनके अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं, मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनको मुल्क की फिक्र नहीं है। लेकिन अब आपने देखा ये जो 5-6-7 दिन गुजरे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे मुतहर्रिक हुए, पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज भारत से उठी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, पूरी दुनिया में वो एहतजाज कर रहे हैं, रैलीज भी निकाल रहे हैं भारत के ये जो जालिमाना इकदाम हैं इनके खिलाफ। तो पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ जाग रहा है बल्कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं यानी दूसरे मुल्कों में, वो भी भरपूर तरीके से जाग रहे और हैं। मोदी सरकार को उनके अपने लोगों ने कहा कि जब वो मसरूफ थे हमारे चैनल्स बंद करने में, इस आर्टिस्ट का ब्लॉक कर दो अकाउंट, इसका जर्नलिस्ट का बंद कर दो, तो उनको लोगों ने समझाया जी आपके अपने लोग भी चीख रहे हैं। अब वो अपने लोगों के जो है अकाउंट्स भी ब्लॉक कर रहे हैं। अपने चैनल्स पे अगर कोई बयान चल जाए, कोई स्टेट को चल गई, 7 दिनों में बहुत कुछ मीडिया ने सच दिखा दिया, अब उसको डिलीट किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो हमें इरफानुल हक ने ज्वाइन किया, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे 365 के, लंदन से उन्होंने ज्वाइन किया। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसा माहौल देख रहे हैं भाई लंदन में भी और पूरे यूरोप से क्या इत्तलात आप तक पहुंच रही हैं? कैसे इजहार यकजहती किया जा रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, जरा बताइए। जी बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप दोनों ने बाकी तो एंटरटेनिंग तो चलती रहती है, लेकिन इस इश्यू को लेके जिस तरीके से आपने बड़े लाइट माइंडेड में भी, बड़े सख्त माइंडेड उसमें भी आपने इस चीज को लेके चल रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी देखते हैं हमारे चैनल, चाहे वो स्काई पे नहीं आ रहे, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपके प्रोग्राम देख रहे होते हैं। वो बड़े उनको इनकरेज भी मिलते हैं, बड़े खुश भी होते हैं। और आप दोनों तो खैर किसी तारफ के वैसे भी मुताज नहीं, आपको तो जरूरत भी नहीं थी, नादिया भी कह रही थी। तो यहाँ पर जो एहतजाज की बात हो रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तो वो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई है। इंडिया ने पहल कर दी, चाहे वो बॉर्डर पे की या वहां पे एहतजाज करने में की। अभी पाकिस्तानियों का गुस्सा कहाँ पे ठंडा होने वाला है। अभी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनाब कल फिर यानी कि हफ्ते वाले दिन बड़े भरपूर मुजाहरे का अनाउंस किया हुआ है इंडियन हाई कमीशन के बाद। तो वहां पे वो फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो आएंगे पूरे जोश और जज्बे के साथ। तो उन्होंने एक बहुत बड़े मुजाहरा होने जा रहा है इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर, वो होगा। उसके बाद जो पहले हो चुका पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें देखें उसके दो पहलू हैं जो है। एक तो ये है कि वहां पे अब जो दो चीजों पे ना पाकिस्तानी जो है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की जा रही है। हमारे लंदन हाई कमीशन में जो हाई कमिश्नर है वो भी बड़े माहिर हैं इस मामले में। दोनों महाजों पे, सफारती महाज पे भी, वो जो इंडिया का जो उन्होंने एक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, जिस तरीके से उन्होंने बाहर हाई कमीशन के नारेबाजी की, जुमले कैसे, उन सारी चीजों को वो बड़े जबरदस्त तरीके से इंग्लिश मीडिया के ऊपर भी, उनके मिनिस्टर के साथ भी मुख्तलिफ फोरम पे वो उनको हाईलाइट कर रहे हैं। उनका असल चेहरा जो है इंडिया का वो दिखा रहे हैं कि वो बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान में भी जो वो कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से उन्होंने बोंडा ये एहतजाज किया, जिसमें उस तरह की चीजें की, वो भी जो है वो उनको दिखा रहे हैं। कभी वो रेडियो पे आगे बता रहे होते हैं। आज मेरे ख्याल में पिछले जितने दिनों से ये सारा कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान बड़े जबरदस्त तरीके से इस चीज को ना सफारती महाज पे भी जो है वो लेके चल रहा है। आपने देखा हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने उसी दिन जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी से टेलीफोनिक रब्ता किया, जो डेविड लेमी थे, उनसे सारी चीजें डिस्कस की। जो हाई कमीशन के बाहर जो हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ उसके हवाले से उनको बताया जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है। तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हाई कमीशन भी लेके चल रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी की। इरफान, एक बात बताइएगा कि वहाँ बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, आम लोगों में, ऑफिसेज में, मॉल्स में, बाहर स्कूल्स वगैरह, कुछ आपस में कोई टेंशन्स हैं कि एक दूसरे को ताने देना, तंग करना, ऐसा कुछ चल रहा है, या लोग कह रहे हैं तंग हैं कि भाई ये क्या चल रहा है वहाँ का, मतलब माहौल कुछ चेंज हुआ है आम लोगों में? देखें, जो हम रोड्स पे ऊपर देखते हैं, आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे अक्सर इंडियंस और पाकिस्तानी इकट्ठे काम भी कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं। तो आम लोग जो हैं उनको ये अब पता चल गया, जिस तरह सोशल मीडिया पे, जिस तरह आपने पाकिस्तानी मीडिया ने इस दफा बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है इंडियन प्रोपेगेंडे को, जिस तरह उन्होंने अभी जो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया चैनल्स भी हमारे और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जिस तरीके से बंद किए हैं, तो जो आम पब्लिक है वो समझ चुकी है कि ये मोदी जो है वो
जो उसका ड्रामा जो है नहीं, वो लेकिन expose हो चुका इरफान है। वैसे भी सालों से वहाँ को जो कुछ चंद एरियाज हैं उसमें जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी गैंग वॉर्स होती हैं, आपस में एक दूसरे को मार भी देते हैं। और वैसे तो झगड़े चलते ही रहते हैं। तो मैं उन एरियाज की स्पेशली बात कर रही हूँ जो पहले कन्फ्लिक्टेड हैं, जहाँ केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। जो इंडियन ने पाकिस्तानी के साथ ये किया, उन्होंने ऐसे जवाब दिया, ये वो उन एरियाज की मैं बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सुकून होगा। नहीं, सुकून देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, सुकून यहाँ पे फिर वो देखे ना, कानून यहाँ पे हरकत करता है। उस दिन भी आपने देखा जब हाई कमीशन के बाहर वो जवान आए, उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली किया, लेकिन जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो वो रोना शुरू हो गए। अच्छा। जी 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 हाँ जरा कानून उन्होंने वहाँ रोना पर सख्त है, इस तरीके की कोई हाँ वो सख्त है। रॉयट्स उस तरह नहीं तो हो उस सकते। तरह हाँ, छोटी मोटी हाँ, लेकिन उस ताने तरह देना, का सीरी- बोलना, आवाजें कसना, हाँ। ये तो चल ही रहा होगा। इरफान भाई ये भी मुझे बताएं, अब ये चीज भी मुझे बताएं कि देखिए एक तो ये एहतजाज है कि स्ट्रीट पे आके और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, लंदन में आप देखें, यूरोप में, यूएस में डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और पॉलिटिक्स में भी कुछ पाकिस्तानी हैं। वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी साजों से बात करके, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। तो इस पहलू को भी जरा बताइए क्या। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं वो तमाम लोगों से वो राब्ते कर रहे हैं। जितने भी हमारे एमपीज हैं, काफी बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तानी निजात एमपीज जो हैं वो गवर्नमेंट लेबर पार्टी में भी हैं, तो उनके साथ वो मुकम्मल राब्ते में है, उनको सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। उसमें मोस्टली जो है वो कश्मीरी निजात है, तो वो उनको ऑलरेडी सारा पता है कि इंडिया जो है वो किस तरह वो बिहेव कर रहा है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है इस मामले में बड़ा अफाल नजर आ रहा है हमें। वो सबसे मिल भी रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और वो ऑब्वियसली फिर जाके जब हल्के होते हैं, पार्लिमानी हल्के, उनमें बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस वाले से अच्छा प्ले कर रहा है उसमें। जी, लेकिन बस मैं वही कहूँगी कि ज़रा माँ होना, तो मुझे ये चीज़ मैं बड़ी सेंसिटिव इस मामले में, मेरी फ्रेंड से भी बात हो रही थी। तो होता ये कि वहाँ के बच्चे जो है ना आपस में फ़ोन कॉल्स करके ना एक दूसरे को वो ताने देना, और मुल्क के लिए, माँ के लिए कोई नहीं सुन सकता। तो ऐसे में अच्छा तुम इधर मुझे मिलो, तुम आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। और उसके बाद ये बच्चे इकट्ठे होते हैं और इतने इनके ये मतलब छुरियों तक बात आती है, मारने मुरने पे बात आ जाती है। तो प्लीज अपने लेकिन बच्चों को, नदिया यूके भी- में जितने लोग हैं ना, सारा समझाएं अपने बच्चों को, जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ फैमिलीज हैं, कि कीप एन आई ऑन द किड्स, कि दे मस्ट नॉट रिएक्ट, रिटेलिएट, या किसी को जाके वहाँ के जी मिलने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, नहीं। ये जरा इस पे प्लीज नजर रखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन हुआ नहीं अभी तक कोई इस तरह का रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा तो बस देखिए, पाकिस्तानी जो है यहाँ पे हमारे बड़े अच्छे तरीके, बल्कि मैं बता दूं आपको, कल जब हाई कमिश्नर जो ब्रीफिंग दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बड़ी चीज वाजे की कि हमारे लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, हमारे लोग भी निकले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है इस तरह वायलेंस का नहीं, रास्ता उनको नहीं उकसाया चुना। जाता है ना इरफान, उकसाया जाता है फोन करके, ताने देके, और उनको लड़ाने के लिए बुलाया जाता है, और फिर वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो बहुत दफा ऐसे हुआ है, तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एक सच्चाई तो है। लेकिन मेरे ख्याल में मीडिया और सोशल मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस पैदा कर दी है नौजवानों में भी। अब वो बड़े सोच समझ के इन बहुत चीजों को अच्छी देखते हैं, बात है। क्योंकि अभी जो इरफान भाई चीजें यानी चल अभी रही हैं, आने वाले हफ्ते में बड़ा ऑर्गेनाइज अभी और मजीद एहतजाज होने वाले हैं भारत के खिलाफ, और उनको बिल्कुल एक्सपोज करने के लिए। इस वीकेंड पे हफ्ते वाले रोज बड़ा भरपूर जो है वो एहतजाज अनाउंस हुआ हुआ पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसमें तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियां भी शामिल हैं, जिसमें मजहबी जमातें भी शामिल हैं, कश्मीरी शामिल है, और मुझे ये भी इत्तला आ रही थी कि कुछ सिख जो और कोई डिवाइड तो नहीं नजर आ रही आपको इरफान भाई, क्योंकि देखें उनके पीटीआई का भी चैप्टर वहां पर है, नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर एग्जिस्टेंस है उनका भी, तो इस मामले में कोई डिवाइड आपको नजर नहीं आ रही ना? नहीं, इस मामले में जब से ये वाकया हुआ है, बड़ी वेरी फ्रैंक, जब से ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये क्लैश हुआ है, मैंने देखा बड़ा सरप्राइजिंगली कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी बने हैं, सही पाकिस्तानी बने हैं। वो कोई डिवीजन नहीं है उनमें, कि कोई पार्टी डिवीजन, कोई मजहबी डिवीजन, कोई इस तरह की वो बात नहीं है। वो देखे, आप कल देखेंगे, कल जब परसों ये एहतजाज होगा तो उसमें आपको सारी पार्टियों के लोग नजर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। और हम लोग अपने शो पर ये प्लान भी कर रहे हैं, बहुत जल्दी नाजरीन भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो एहतजाज हो रहा है ना मुख्तलिफ मुल्कों में, तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर जगह मौजूद हैं पूरी दुनिया में, तो उनसे हम
उस एहतजाज का अहवाल भी नाजरीन को दिखाएंगे कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना किरदार अदा करें। बहुत बल्कि मुझे शुक्रिया तो आपने लगता है वक्त कि दिया। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स भी एक बड़ा अच्छा जो है रोल इसमें प्ले। बहुत शुक्रिया इरफान भाई मच।